सिक्किम में आज हम लोग का तीसरा दिन है, तो आज हम लोग रूम को चेकआउट करने वाले हैं और साथ ही साथ सोचते हैं क्यों ना आज हम लोग चांगू लेक भी घूम ले। बट लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट में हम लोग चावल मंगाते हैं क्योंकि हम देसी लोग बिना चावल खाए बिना तो रह ही नहीं सकते। दाल चावल खाकर हम लोग रूम का पेमेंट देखते हैं और 3 दिन का भाड़ा हम लोग का होता है 6400। तो इसे फटाफट बिल दे के हम लोग अपना गाड़ी को रेंट करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं चांगू लेक की ओर। और रास्ते में चलते चलते एक दीदी मिल जाते हैं जो हम लोग स्नैक्स बेचती है, लेकिन हम लोग को स्नैक्स लेना नहीं था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुके थे, लेकिन फिर भी इसे ले लेते हैं और बाद में ये खाने का काम भी आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद भैया हम लोग को परमिट देते हैं और ये परमिट हम लोग को इसलिए बनवाना होता है क्योंकि सिक्किम का एक नियम है, यहाँ पर बिना परमिट का आप लोग कहीं भी घूम नहीं सकते हो। और इस परमिट को देखकर मुझे हंसी आ जाती है क्योंकि इस परमिट में मेरा एज 32 लिखा हुआ था और जो कि मैं इतना एज का तो हूँ नहीं। और कुछ दूर चलते चलते यहाँ पर हम लोग को चेक पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर परमिट शो करना होता है। यहाँ पर हम लोग को अप्रूवल मिल जाता है और हम लोग अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पहाड़ों के हम लोग इतने ऊपर आ चुके थे कि यहाँ से मुझे हल्की हल्की बादल भी नजर आ रही थी और इस जगह की रोड इतनी ज्यादा खतरनाक थी जो कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ से जो साइड से आप लोग को दिख रहा है इससे नीचे तो सीधा खाई खाई है। 30 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग आ जाते हैं कंचनजंगा, जो कि मैं सिर्फ किताबों में पढ़ा करता था। और यहाँ पर मैं रोड के साइड में देखता हूँ यहाँ पर बर्फ गिरी हुई थी, तो मैं इसे अपने हाथ में उठाता हूँ और जैसे ही मैं अपने हाथ में छूता हूँ मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ में हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई थी और ठंडी हवा भी चल रही थी, तो ठंड तो लगेगा ही। और रोड में बर्फ देखकर मैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और खेलने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। और बर्फ में खेलने के लिए बर्फ वाली कपड़ा तो लेना पड़ेगा, तो हम लोग आ जाते हैं दुकान पर और यहाँ पर हम लोग बर्फ वाले कपड़ा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने सारे टूरिस्ट है और ये लोग भी यहाँ पर कपड़ा रेंट कर ले। और मैं दीदी को बोलता है कि मुझे 7 और 8 नंबर का साइज चाहिए क्योंकि हम लोग जितना भी दोस्त है सब लोग का पैर एक ही साइज का है। और मैं ये वाला जूता उठाता हूँ, लेकिन ये वाला जूता तो काफी ज्यादा ओवर साइज हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसे रिटर्न करके ये वाला शूज ले लेता हूँ। और बाकी आप लोग कमेंट में ये बताना कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। और जाते जाते हम लोग यहाँ पर खाने का भी ऑर्डर दे देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं हम लोग चांगू लेक की ओर। और यहाँ पर मैं देखता हूँ आर्मी का ट्रक पूरा चल रहे होते क्योंकि ये जो जितना भी एरिया है ये मिलिट्री एरिया और ये रोड जो है ये सीधा चाइना बॉर्डर कनेक्ट करता है। फिर कुछ देर बाद हम लोग आ जाते हैं अपने मंजिल पर जहाँ पर हम लोग को बेसब्री से इंतजार था। और यहाँ आकर मेरा दिल तो गार्डन ही गार्डन हो गया। और ये आप लोग देख सकते हैं चांगू लेक, जो कि लेक में काफी ज्यादा बर्फ जम चुका है। और हम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा मजे करते हैं क्योंकि हम लोग काफी टाइम बाद यहाँ पर बर्फ में आए खेलने के लिए, तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। ये देखो यहाँ पर याक, जो कि मुझे तो काफी ज्यादा हंसी आ रहा था इन लोगों को देख के। और इन लोगों का हेयर स्टाइल तो सीधा हम लोगों के जैसा है, वो भी सीधा घुमेरेला टाइप सा है। खैर छोड़ो, इसे बाय बाय करते हुए हम लोग चल जाते हैं लेक के उस साइड क्योंकि उधर में काफी सारे लोग भी है और उधर में खेलने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। लेकिन चलते चलते मेरा पैर में पूरा बर्फ घुस जाता और मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रहा था, तो मैं जूता निकाल के सारा बर्फ निकालता हूँ। लेकिन मैं अपना पैर जैसे ही छूता हूँ मेरा पैर तो पूरा सुन पड़ चुका था और मैं यहाँ बैठ के रोने लग जाता हूँ क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सीधा 1 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा भी चल रही थी जिसे मैं सह भी नहीं पा रहा। और अगर यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस अगर पूरा माइनस हो गया तो सामने में आप लोगों को पहाड़ दिख रहा है वो सीधा बर्फ से सीधा ढक जाता है। मैं तो बैठे बैठे हल्का हल्का बर्फ के अंदर धंसते जा रहा था और मेरा पेंट के अंदर पूरा बर्फ घुस जाता है। एट लास्ट में मेरा दोस्त मुझे बोलता है चलो क्यों ना रोपवे में बैठे, लेकिन मुझे तो काफी ज्यादा डर लगता है रोपवे में। लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं काफी ज्यादा डरता हूँ रोपवे से, तो मैं इसीलिए फटाफट से रोपवे का टिकट कटाता हूँ और फिर निकल पड़ते हैं रोपवे में चढ़ने। और मैं जैसे रोपवे में चढ़ता हूँ मैं इधर उधर देखने लग जाता हूँ कि कहीं से मुझे कुछ पकड़ने वाला मिल जाए, लेकिन मुझे तो पकड़ने वाला नहीं मिलता, तो मैं अपने दोनों दोस्त के बीच में बैठ जाता हूँ और इन दोनों को पकड़ लेता हूँ। और जब ये चलने लग जाता है और टॉप पे जब आ जाता है तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, भाई लैंड करा दे, भाई लैंड करा दे, भाई लैंड करा दे, भाई लैंड करा दे, मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। और जब ये टॉप पे आ जाता था तो मैं इन दोनों को इतना जोर से पकड़ता था कि ये दोनों भी चिल्लाने लग जाते। और आखिर फाइनली पहाड़ के ऊपर में हम लोग लैंड कर देते हैं और यहाँ से जो नजारा देखने को मिलता था वो तो लेवल अप। लेकिन इस जगह पे आने से पहले मैंने अपना शूज को एक्सचेंज कर लिया था, तो ये वाला शूज काफी ज्यादा स्लीपी टाइप से लग रहा था, तो मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा। लेकिन जैसे तैसे पकड़ के मैं आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पर इतना ज्यादा ठंडा लग रहा था वो तो मैं कह नहीं सकता। ये देखो मेरा दोस्त कैसे स्लिप करके गिर गया और आप लोग आगे देख सकते कि बादल से कैसे पहाड़ ढक चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बादल के ऊपर में चल रहा हूँ और सच बताओ तो मैं कभी बादल को इतने ऊपर से कभी देखा ही नहीं। बादल और पहाड़ को देखकर हम लोग आ जाते हैं नीचे होटल पर जहाँ से हम लोग अपना कपड़ा को रेंट किए थे और यहाँ पर हम लोग दाल चावल मंगाते हैं और इसे खाने लग जाते हैं। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। जो भी नए प्यारे व्यूअर्स है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बाय।